हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के लिए उनके पेपर मानव भूगोल में जनसंख्या प्रवास के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने जनसंख्या प्रवास के 2 वीडियो और डाले हैं। उन्हीं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा वीडियो है, जनसंख्या प्रवास के कारण। सामान्य रूप से प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अपकर्ष तथा दूसरा प्रतिकर्ष कारक। मूल स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर्ष कारक वहां से प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि अपकर्ष कारक किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। जब तक दोनों समूहों के कारक एक साथ क्रियाशील होकर प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या में प्रवास करने की न तो मजबूरी रहेगी और न ही आकर्षण। दोनों समूहों को प्रभावित करने वाले प्रवास अनेकों कारकों से मिले जुले एवं पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल होते हैं। इन्हें अपकर्ष तथा प्रतिकर्ष वर्गों में रखा जा सकता है। अपकर्ष तथा प्रतिकर्ष दोनों समूहों के कारक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक कारक सामान्यतः लोगों की प्रवृत्ति उसी स्थान में निवास करने की होती है जहां उन्हें आजीविका प्राप्ति के अवसर होते हैं। इसलिए उस क्षेत्र से जहां की मृदा उपजाऊ, आवागमन के साधन कम विकसित, निम्न औद्योगिक विकास एवं रोजगार की कम संभावनाएं हों, वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। ये कारक प्रवास के लिए प्रतिकर्ष करते हैं। दूसरी तरफ वे क्षेत्र जहां पर रोजगार की गुंजाइश हो तथा जीवन स्तर भी अपेक्षाकृत ऊंचा हो, लोगों को उत्प्रवास के लिए आकर्षित करता है। अतः इन कारकों को आकर्षणकारी समूह कहते हैं। इस प्रकार वे सभी क्षेत्र जहां की मृदा उपजाऊ, खनिज संसाधन की उपलब्धता, आवागमन के सुविकसित साधन, संचार माध्यम का विकास, कारखानों एवं औद्योगिक इकाइयों का सुव्यवस्थित विकास एवं शहरीकरण हो, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में पिछले अनेकों वर्षों से प्रवास कर रहे हैं। इन सभी लोगों को प्रवास के लिए उत्प्रेरित करने वाली प्रमुख प्रेरणा आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। कुछ लोग शहर में मौजूद आमोद प्रमोद के साधन, जीवन की सुख सुविधाएं तथा अन्य शहरी चकाचौंध से प्रभावित एवं आकर्षित होकर प्रवासी बन जाते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक कारक। दूसरा कारक इसमें जो है
वह सामाजिक और राजनीतिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह चाहता है कि वह अपने निकटतम संबंधियों के साथ रहे। साधारणतः एक ही धर्म, भाषा तथा समाज, रीति रिवाजों को मानने वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान में रह रहा हो जहां लोगों का रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हों, तो वह अन्यत्र प्रवास करना चाहता है। बहुत से लोग धार्मिक महत्व के स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, भले ही वह अस्थायी रूप से ही हों, जैसे बद्रीनाथ, तिरुपति, वाराणसी आदि। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर शहरों के विभिन्न भागों में खास समुदाय के लोग और उनका संकेंद्रण हो जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का धार्मिक सामाजिक दबाव में आकर एक खास स्थान पर प्रवास करना तभी होता है जब बहुसंख्यक समुदाय उनसे असहिष्णु हो जाता है। जनांकिकी ये कारण। जनांकिकी में उम्र की अहम भूमिका होती है। युवा व्यक्तियों में प्रवास ज़्यादा मिलता है, जबकि बच्चों एवं वृद्धों में कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवा व्यक्ति कार्य की तलाश या बेहतर संभावनाओं की खोज में अन्यत्र प्रवास करते हैं। राजनीतिक कारक। इसमें अधिकांश का संबंध सरकार की नीति से होता है। आधुनिक युग में ऐसे राजनीतिक कारक बहुत प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इसके चलते प्रवास की गति, दिशा एवं स्तर प्रभावित हो रहा है। कई बार सरकारी नीतियों क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को प्रवासित करने को बाध्य कर देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच एक बड़ा प्रवास हुआ। लोग अपने धर्म को मानने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के हाथों अल्पसंख्यक लोगों का दमन भी प्रवास करने का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इस तरह से प्रवास के जितने भी कारक हैं या जो कारण हैं, वो आदमी के अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और मजबूर भी करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।